कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की हाल की एक रिपोर्ट दिखाती है कि कुछ हथियारों का असला भारत के पास अब केवल 10 दिन का है। चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्या पिछले 1 साल में हमारी सरहद महफूज हुई है? इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग तालियां बजा के उनका स्वागत करें। मंत्री जी, सबसे पहले तो आप यहां बताएं, कई सारे जनरल्स, एडमिरल्स तैयार हैं, एयरफोर्स के अफसर हैं यहाँ पर, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि पिछले 1 साल में क्या आपकी समझ से भारत की सरहद, भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है, पहले से और महफूज हुई है? जरूर, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट मे बी 1 year इज नॉट एडिक्वेट टू वाइप ऑफ 10 years ऑफ इनएक्शन। सो काफ़ी हद तक सुधार हो गया। अभी आपने मेंशन कर लिया कि कंट्रोलर ऑडिटर का जो रिपोर्ट है वो 10 दिन से भी कम मात्रा में दारूगोला रहने की बात करता है। इट्स करेक्ट, बट इट्स यू शुड सी द डेट ऑल्सो। इट्स फॉर द पीरियड 2008-2013. So that report is based on 31st March 2013. We are already 2 years ahead of it. मैं आपको कहूँ, आप हमें आंकड़ा बताएं कि अगर 10% था हाई कैलिबर एम्यूनिशन, तो आज की तारीख में 10 दिन बढ़ के कितना हो गया? उसमें 2 चीज़ें हैं. One thing which no one realized, if there are many people in from the forces in the audience, they will understand what I am saying. There is always a 4 days intense war ammunition available on the field and in the stock of the corps. So ये 10 दिन की बात है, वो 4 दिन का बाजू में रख के उसका हिसाब से वो 10 दिन का 14 दिन पे जाता है. ऑफ कोर्स इट डजंट इम्प्रूव द सिचुएशन पर से, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि 125 आउट ऑफ 170 क्रिटिकल बताए गए थे, उसमें से अभी 66 बचे हैं क्रिटिकल लिस्ट में. सर, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का आपने जिक्र किया, अगर फर्ज कीजिए जो उनको टारगेट्स दिए गए 2009-2010 में वो उनको पूरा नहीं कर पाए, क्या आप एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे जो डिफेंस ऑर्डिनेंस बोर्ड्स हैं वो जो उम्मीद है, जो टारगेट है, उसके हिसाब से नहीं परफॉर्म कर पाते, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? पहला मेरा काम है कि उनकी आउटपुट बढ़ा दे. क्यों हो रहा था इसका जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया तो ध्यान में आ गया कि हर एक बरस का ऑर्डर दिया जाता था. वी आर नाउ स्टार्टेड गिविंग 3 years ऑर्डर एंड 5 years रोल ऑन प्लान. सो 5 बरस की उनको मालूम रहती है क्या करना है, लेकिन 3 बरस की ऑर्डर साथ में दे देते हैं. तो इससे उनका रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट जो है उसमें एक बार सप्लायर फिक्स कर लिया कि दे कैन हैव अ एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कैन गेट रॉ मटेरियल स्मूथली. नहीं तो ऑर्डर देने के बाद में दे स्टार्ट द प्रोसीजर एंड उसके बाद में वो करना चालू हो जाते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम एम्यूनेशन इज एज इन अमेरिका दे कॉल्ड फ्राइडे कार्स. इन इंडिया आई विल से दैट एम्यूनेशंस और एरोप्लेन्स आर मार्च सप्लाई. दैट मीन्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड पुश आउट द मटेरियल इन मार्च, वो क्या कुछ भी हालत में रहे, और HAL एंड अदर PSUs, defense PSUs, try to push out aeroplanes, fighters in month of March. सर, नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन में कहा था कि सरहद के पार से आ रहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा. हम हाल ही में मिलिट्री इंटेलिजेंस के कुछ अफसर से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि 14 लॉन्चिंग पैड्स तैयार खड़े हैं POK में. साथ ही साथ 47 कैंप्स अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक्टिव हैं. इनके बारे में आप करते क्यों नहीं कुछ? आपको उन्होंने ऑफिशियल कहा? ऑफिशियल कहा मतलब ये लेटेस्ट जो इजी ऑन रिकॉर्ड? नहीं, अब वो छोड़िए ना, आप मुझे बताइए कि जो कैंप से कुछ व्हाट आई एम गोइंग टू डू और व्हाट आई प्लान टू डू, हाउ कैन आई बी ऑन रिकॉर्ड? नहीं, these are issues you don't discuss in public. I can only say that anyone trying to infiltrate in my country will be neutralized. I am very clear on that. Army has been given very clear direction. और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, whereas I have told them to be careful about all human rights, a terrorist who comes with gun cannot be lectured on human rights. The only right they understand is through the barrel of gun.
and that instruction is absolutely clear, and I have publicly said it. क्या बात है। यहाँ पे कई सारे जो रिटायर्ड फौजी अफसर बैठे हैं वो बहुत ज़बरदस्त ताली बजा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं कुछ ताली नहीं, वही एक चीज़ उसमें बताना चाहता हूँ कि द इंस्ट्रक्शंस हैज़ अ फर्दर लाइन, डू नॉट अलाउ लॉस ऑफ लाइफ फ्रॉम आवर साइड एज फार एज पॉसिबल, यूज वट एवर इक्विपमेंट्स फोर्स यू वांट, बट डोंट लूज पीपल फ्रॉम माई नहीं, साइड। पर आपने बात की उस घुसपैठ को रोकने की जब आतंकवादी भारत में आने की कोशिश करते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान नीति क्या पहले एक साल में मोदी सरकार की नाकामयाब रही है, क्योंकि वही आतंकवादी कैंप अभी भी हैं, उन्हीं की घुसपैठ की कोशिश चल रही है। तो मनमोहन सिंह के वक्त जो हो रहा था और अब जो हो रहा है उसमें फ़र्क क्या है सर? नहीं, एक फ़र्क है, मतलब वी आर नॉट allowing that the porosity on the border has reduced to a great extent. There is a various security measures taken. I can't, obviously because of security reason, I can't tell you what are the intelligence has been improved. पर क्या आप कम से कम देश की जनता को मोदी मोदी सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है, ये गारंटी देना चाहेंगे कि अगर 26/11 पार्लियामेंट अटैक इस तरह का कोई हमला होता है, क्या हम अपनी सेना को मोबिलाइज करते हुए पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे? 26/11 रिपीट होने ही न देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुंह तोड़ जवाब से ये ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए मैं पहले आपसे बोला कि देयर आर सर्टन थिंग्स ऑब्वियसली आई कांट डिस्कस हियर, बट आई विल टेल यू दैट इफ एनी कंट्री, why Pakistan only, is planning something against my country, I will definitely take some proactive steps, of course not in public domain, but whatever we have to do, we will do it, whether it is diplomatic, whether it is pressure tactics, or whether it is using the, वो उसको बोलते हैं ना मराठी में, एक ये कांटे से कांटा निकालते हैं, हिंदी में भी रहेगा, you have to neutralize terrorists through terrorists only. Why can't we do it? We should do it. Why my soldier has to do it all the time? So these are basically issues which cannot be discussed beyond this point. चलिए, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसी में लोगों को बल मिल रहा है। हम अगर पाकिस्तान से बढ़ते हुए चीन की तरफ आते हैं, तो हाल ही में हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चाइना यात्रा के दौरान कहा कि हम चीन को ई वीज़ा देंगे उनके टूरिस्ट को। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब ऐसे वक्त पर जब वो हमारे अरुणाचली नागरिकों के लिए स्टेपल्ड वीज़ा लगा के देते हैं, हम चीन पर इतने मेहरबान और इतने नरम क्यों हो रहे हैं? नहीं, ई वीज़ा ये टूरिज्म का मामला है। चाइनीज आर वन ऑफ द richest and large number of tourists after probably Japanese, and इतने बरस के कंट्रोल के कारण अभी वो डबल स्पीड से घूम रहे हैं दुनिया में। तो मुझे लगता है ई वीज़ा इज़ अ लिंकेज टू टूरिज्म डेवलपमेंट एंड हैज़ नथिंग टू डू विथ बॉर्डर मैनेजमेंट और बॉर्डर डिस्प्यूट। सितंबर से लेके अब तक आपको लगता है कि चीन का बॉर्डर थोड़ा सा ठंडा पड़ा है पहले से? काफ़ी ठंडा है, काफ़ी ठंडा है। आपको फर्क नजर आ रहा है? एक तो हम लोगों को एक चीज़ याद में आनी चाहिए कि वहाँ डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर ऑन लाइन है ही नहीं, वो है वो मैप पे ऊपर है, बिकॉज वी हैव नॉट पुट एनी लाइक अनलाइक इंटरनेशनल बॉर्डर देयर आर नो मार्कर्स पर से, so it's more of a imaginary line. We know that up to that, हम जैसे बोलते कि वो गांव में जो झाड़ है वहाँ तक सीमा है, वैसे ऐसा टाइप का है। It's not a very well demarcated line. Some places there are confusions that results into this border problems sometimes. But I don't think there is a big tension at this moment. Most of the issues are being resolved by talk. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में हथियारों को खरीदने और आधुनिकीकरण का जो काम है वो वक्त से बहुत पीछे चल रहा है। ऐसे में सेना भी, थल सेना भी अपनी ज़रूरतें देती है, नौसेना भी, वायुसेना भी, इनमें कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं होता, तीनों की तरफ से अलग अलग ज़रूरतें आती हैं। इनको रैशनलाइज करने के लिए, प्रायोरिटाइज करने के लिए मंत्री जी आप क्या करें? एक 2 महीने पहले हमने डायरेक्शन दिया है कि आउट ऑफ 339 proposals for the acquisition, they should list out those which has become
old or outdated or no more required or not so urgent. So अलग-अलग category में, because the total value of these 339 acquisition proposals was 5,24,000 crores. 5,24,000 crores. If we go for all the acquisition based on the estimates. इतने तो हम लोग अगले 10 वर्ष में खरीद नहीं सकते. तो I have told them to identify items which are not required or not so urgent, items which are very urgent, and items which can follow each other. So अभी हम लोग जो very urgent है फाइनल स्टेज पे उसके पीछे पड़े, करीबन ऐसे 85-86 प्रोजेक्ट्स है. रक्षा मंत्री जी, क्या आपके हिसाब से सैयद अली शाह गिलानी को हिंदुस्तान का पासपोर्ट दिया जाना चाहिए? पासपोर्ट मेरे डिपार्टमेंट में नहीं आता है. पर फिर भी आप रक्षा मंत्री हैं देश के, एक ऐसा शख्स जो कि हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम करता है, क्या उसको हिंदुस्तान का पासपोर्ट मिलना चाहिए? फिलोसॉफिकल लेवल पे आप क्या सोचते? फिलोसॉफिकल लेवल में पहला उसमें से ये है, पासपोर्ट देने के लिए उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा और एप्लीकेशन कॉलम में नेशनलिटी इंडियन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा. सो दैट इज द फर्स्ट राउंड ऑफ विक्ट्री ओवर हिम. He doesn't consider himself as an Indian. Now this is the first round that he has considered himself as an Indian. If he has applied for नहीं, क्योंकि 2011 में तो मिला. But if he has applied for passport, it definitely has to have this column as Indian for asking for a passport. Otherwise, when you are signing, you are accepting that you are Indian. बहुत अच्छा हो गया. रक्षा मंत्री जी, ये आपके साथ आज की चर्चा शुरू हुई CAG की सनसनी फैलाने वाली एम्यूनिशन शॉर्टेज की रिपोर्ट से, लेकिन मेरे विचार में ये रिपोर्ट जो शॉर्टेज है, गोला बारूद की शॉर्टेज, ये एक लार्जर मैलेडी का सिम्टम है, नॉट एन इलनेस बाय इटसेल्फ. एंड मेरा सवाल आपसे ये है कि लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग तो हो नहीं रही, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चार्टर है. इंटर मिनिस्टीरियल, इंटर एजेंसी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, टू फ्रंट चर्चा हो रही है. तो किस तरह से 10, 15, 20 साल के बाद हम देखना चाहते हैं अपने आर्म फोर्सेज? एयर मार्शल अहलूवालिया ने भी रेफर किया. लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग के बारे में आपकी क्या राय है? थैंक यू. नहीं, वो पूरा उसके ऊपर सोच के वी हैव टू ले डाउन प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, एवरीथिंग. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. लेकिन व्हेन फर्स्ट यू हैव टू correct the malice which is already set in to a level where not defined things also are collapsing. Like एक तो tentatively 40 दिन की दारूगोला या 40 दिन का एम्यूनिशन होना चाहिए, ऐसा एक गाइडलाइन है या RM की ऑपरेटिव डायरेक्शन है. अभी किसी ने सोचा नहीं ये 40 दिन की क्या ज़रूरत है, किसके ऊपर तय किया है? मुझे तो लगता है कि आप तय करने के 4-5 पैरामीटर है. एक, दारूगोला कितना कीमती है. अगर वो छोटा उसकी कीमत है तो यू कैन कीप 40 days, बट इफ इट इज़ वेरी कॉस्टली यू कांट अफोर्ड टू कीप 40 days. BMC फॉर एग्जांपल, बाई मॉड्यूलर चार्ज, एज पर 40 days हिसाब से 92 लाख BMC रखने पड़ेंगे. वो परोड़ेगा नहीं, उसका बजट 10,000 करोड़ हो जाएगा. सो हर एक चीज़ में कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, देश में अगर अवेलेबल है तो इतना 40 दिन का रखने की जरूरत नहीं. यू कैन रैम्प अप द प्रोडक्शन एंड सप्लाई इट इफ रिक्वायर्ड.